जीवन में हमें कौन सी भी सफलता पाने के लिए बहुत पीछे से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इन तमाम संघर्षों में तपाई इंसान हीरा बनकर सामने आता है। साल 1952 में हेलसिंकी के ओलंपिक स्पर्धा में स्वतंत्र भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले खाशाबा जाधव को गांव में लौटने पे जो आदर सम्मान मिला, उसे देखकर मुरलीकांत पेटकर जी बचपन से ही प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने जिंदगी में आगे जाके भारत के लिए ओलंपिक जीतने का मन बना लिया था। समाज में बहुत ही कम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पे किसी भी तरुण को जुटी हुई भीड़ सही दिशा दिखाने में कारगर साबित हुई हो। और मुरलीकांत पेटकर जी की जिंदगी ने साल 1972 में ऐसी करवट बदली और उनका वो सपना स्विमिंग के पैरालंपिक स्पर्धा में गोल्ड पदक जीतकर साकार हो गया। अपने जीवन की क्षमताओं को पहचानने वाले, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की हिम्मत रखने वाले मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी के संघर्षमय जीवन के ऊपर चंदू चैंपियन ये मूवी कबीर खान ने बनाई है। चंदू चैंपियन इस फिल्म की शुरुआत सांगली के पुलिस स्टेशन में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ धोखाधड़ी की मुकदमे को दाखिल करने से होती है। वहाँ से फिल्म की कहानी मुरलीकांत जी के बचपन में चली जाती है, जहाँ पे उनके जिद्दी स्वभाव की अपने सपनों की मुलाकात होती है। ओलंपिक में पदक जीतने की उनकी इस बात के ऊपर गाँव वाले आए दिन हंसते रहते थे, मजाक उड़ाया करते थे और ऐसे ही मजाक मजाक वाली घटनाओं में उन्हें चंदू चैंपियन कहकर बुलाया जाने लगा। हालांकि तमाम सारी घटनाओं ने मुरलीकांत को जीवन में संघर्ष करने की, कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। वो अपने भाई के साथ में गाँव के आस पड़ोस की यात्राओं के अखाड़ों में जाया करते थे। वहाँ पे हो रही पहलवानी देखकर वो एकलव्य की तरह दाव पेच सीखने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन कभी कभी जिंदगी में करवट बदलने के लिए गांव को छोड़ना पड़ता है और ऐसी ही एकाध घटना में गांव छोड़कर उन्हें पुणे आना पड़ता है। बस यही से उनकी जिंदगी की अपने सपनों की तरफ दौड़ चालू हो जाती है, जो आगे जाके चंदू चैंपियन बनकर ही खत्म हो जाती है। दारा सिंह को अपना उस्ताद मानने वाले मुरलीकांत जी भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं। वहाँ से वो बॉक्सिंग जैसे खेलों में हिस्सा लेते हुए अपनी सफलता के करीब, अपने सपनों के करीब पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। यहाँ पे कोच टाइगर जी का प्रशिक्षण उनके लिए सही कारगर साबित होता है। साल 1965 के भारत पाक के युद्ध में मुरलीकांत जी को लगभग 9 बुलेट लग जाती है। यही घटना उनके जिंदगी का रुख बदलने के लिए कारगर साबित होती है। निराशा और हताशा में जी रहे मुरलीकांत जी को फिर से जिंदगी में सही सही दिशा दिखाने के लिए एकमात्र टाइगर ही वो व्यक्ति होते हैं। कोच टाइगर ही स्विमिंग के पैरालंपिक स्पर्धा में उन्हें पदक जीतने के लिए प्रेरित करते हैं। देश के लिए पदक जीतने का सपना उन्हें कहाँ शांति से बैठने देता है। वो यहाँ भी जी जान लगाकर भिड़ जाते हैं। यहाँ से फिल्म हमें मुरलीकांत जी के जीवन के उसी गोल्डन इरा की तरफ हमें ले जाती है, जो निराशा और हताशा में जी रहे हर किसी को जिंदगी फिर से जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। जिंदगी में आई तमाम मुश्किलों के बावजूद भी मुरलीकांत जी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ओलंपिक पदक जीतने की लालसा ने उन्हें जिंदगी में वापस से फिर से खड़ा होने की जो क्षमता दिखाई है, ये घटना अपने आप में ही सच में काबिल तारीफ बात है। बचपन में अखाड़ों में पहलवानी, फौज में आने के बाद में बॉक्सिंग और युद्ध में बुलेट लगने के बाद में स्विमिंग को लेकर मुरलीकांत जी का समर्पण, जुनून और उत्साह सच में फिल्म देखते हुए अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। यहाँ पे कार्तिक आर्यन की मेहनत पर्दे पे साफ साफ झलकती हुई दिखाई देती है। मतलब कार्तिक आर्यन की मेहनत यहाँ पे सच में रंग लाई है। हालांकि यहाँ पे नमूद की गई खेलों के ऊपर दंगल, मेरी कॉम और सुल्तान जैसी बहुत ही सफल फिल्में आ चुकी हैं। उन्हीं फिल्मों में खेल को बहुत बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। खेलों में हो रही पॉलिटिक्स को सही से दिखाने में ये फिल्में सफल रह चुकी हैं। मुरलीकांत पेटकर जी मराठी थे और उनके लहजे को पकड़ने में कार्तिक आर्यन थोड़ा तो चूक जाता है। उनकी इस कमी को पूरा करने का काम बाकी के मराठी कलाकार बहुत ही सहजता से करते हैं। फिल्म में बहुत सारी जगहों पे सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, जिस कारण से कुछ कुछ दृश्यों में हम खुद ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। कार्तिक आर्यन के बाद में फिल्में अगर बाकी किसी का अभिनय देखने लायक है तो सिर्फ राजपाल यादव, विजय राज और यशपाल शर्मा जैसे बेहतरीन कलाकारों से ही बेहतरीन अभिनय की अपेक्षा पूरी होती हुई दिखाई देती है। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने से लेकर मुरलीकांत का हौसला बढ़ाने वाले, कर्नल की भूमिका में दिखने वाले भुवन अरोड़ा का काम सच में काबिल तारीफ है। फिल्म में बहुत सारे डायलॉग ऐसे हैं जो आपको वापस से ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे और एक दो गाने ऐसे हैं जो बेवजह से फिल्म में लिए गए ऐसा लगता है। फिल्म का रन टाइम लगभग 2 घंटे और 23 मिनट का है, जो किसी को भी विपरीत परिस्थिति में मोटिवेट करने के लिए सही साबित होता है।
तो दोस्तों चंदू चैंपियन ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।